हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति से संबंधित प्रमुख टॉपिक लेकर आया हूँ। और इससे पहले जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। तो आते हैं त्रिकोणमिति के प्रमुख पॉइंट पर। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसमें यही 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको बोलते हैं कर्ण। ये जो सबसे बड़ी भुजा है एसी को क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। HYPOTENUAC। इसका संकेत होता है एच। कर्ण का संकेत क्या होता है? एच। उसी तरह आधार का संकेत बी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये आपका लंब है, इसका संकेत पी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। CULAR है ना। तो परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आते हैं पहला फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ कर्ण बराबर पूछा जाए, कर्ण बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला में आते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो गया? रूट हो गया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दिया जाए आधार स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, आधार पूछा तो आधार पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर में क्या करेंगे? लंब स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आपसे सिर्फ आधार पूछा गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा इधर से तो क्या हुआ? रूट हो जाएगा। फॉर्मूला 3 लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपसे सिर्फ पूछा जाए लंब, तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट। चार में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। इसमें पहला में आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का संकेत होता है P और आधार का संकेत B, यानी tan थीटा बराबर कह सकते हैं P बटे B। cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होगा, tan का उल्टा क्या होगा cot होगा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार का संकेत B होता है और लंब का संकेत P होता है, P बटे P। तीसरा आते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को A से। चौथा में cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। पांचवा sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को A से। और 6 में आ गया आपको cosec थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। तो ये भी कर्ण ऊपर चल जाएगा अंश और लंब, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 गो होता है। पहला tan थीटा, दूसरा cot थीटा, तीसरा cos थीटा, sec थीटा और sin थीटा और cosec थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6। तो आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब क्या करते हैं कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको साबित भी कर सकते हैं, LS से चल रहे हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लाना है 1। अभी लिखे tan थीटा बराबर क्या लिखे P बटे B। तो tan थीटा बराबर P बटे B गुने और cot थीटा बराबर क्या होता है B बटे P। तो B बटे P, तो B से B कट गया, P से P कट गया, बराबर कितना आ गया 1, बराबर RHS प्रूफ है ना। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए tan थीटा तो cot थीटा गुना में, तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा भाग में। अगर पूछ दिया tan थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 बटे cot थीटा। अगर अगला पूछ दिया cot थीटा तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे tan थीटा। इसी तरह आपको यहाँ cos थीटा इंटू sec थीटा उल्टा है, इसको गुना भी करेंगे तो क्या आएगा 1। क्या आएगा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अगर कोई पूछ दिया cos थीटा, इसी तरह इसको भी साबित करेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है B बटे H, sec थीटा होता है H बटे B, कट के आएगा 1 आ जाएगा। अगर पूछ दिया cos थीटा, क्या पूछ दिया cos थीटा, तो 1 बटे sec थीटा गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में। या आपसे पूछ दिया sec थीटा, तो sec थीटा cos थीटा गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। क्या होगा 1 बटे cos थीटा। इसी तरह आपको क्या है sin थीटा इंटू cosec थीटा, इसको भी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। किसको sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होगा 1। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होगा 1। अगर आपसे पूछ दिया क्या चीज़ sin थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec थीटा गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में बटे cosec थीटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए cosec थीटा, क्या पूछ दिया जाए cosec थीटा, तो sin गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में 1 बटे sin थीटा।
तो इस तरह देखें कि इसको गुना करते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। इसी तरह cos थीटा इंटू sec थीटा को गुना करेंगे तो 1 होगा, और sin थीटा इंटू cosec थीटा को गुना करेंगे तो 1, और प्रत्येक से 3 फार्मूला बना तो कितना हो गया, 3 या 9 फार्मूला। 8 नंबर में tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। 9 नंबर में tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, cos ऊपर चल जाएगा और sin नीचे। 10 नंबर एक होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए cosec स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर जैसे दिए तो बराबर किधर कितना है 1, तो 1 लिखें, माइनस cosec स्क्वायर थीटा है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, अब बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछ दिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब +1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। 11 नंबर में आते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इधर पहले 1 है तो 1 लिख देते हैं, और माइनस tan स्क्वायर थीटा है बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए tan स्क्वायर थीटा तो ये प्लस है तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 12 नंबर अगर आपको पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। या आपसे पूछ दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे बराबर की इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। त्रिभुज ABC में करा, त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका B हो गया, ये आपका क्या हो गया B। बाकी एक को ये मान लेते हैं और दूसरा को C, क्योंकि कह रहा है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बन गया। में कोण B समकोण है तो कोण B यहाँ समकोण हो गया, तो कह रहा है कि साइन B समकोण है, यहाँ AB बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो AB है, AB कितना दिया 24 cm, और BC कितना दिया 7 cm, BC कितना दिया 7 cm। तो कह रहा है कि साइन A कॉस A साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं AC निकालते हैं। AC क्या है कर्ण है, AC क्या है कर्ण है, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं फार्मूला, कर्ण बराबर क्या जानते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ क्या है AC है, कर्ण क्या AC, और लंब आपका AB है, AB कितना दिया 24 cm का स्क्वायर, और आधार कितना है BC कितना दिया 7 cm का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होगा आपको 576, और 7 का स्क्वायर होता है 7 49।
इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 छो 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 9 छो 15, 9 छो 15 और 7 4 11 1 12, अब बाकी एक बचा तो 5 1 6 cm स्क्वायर। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 cm। तो ये आपका निकल गया कर्ण, कितना निकल गया 25 cm। तो हमको पहले किसका मान निकालना है, साइन ए, किसका मान निकालना साइन ए। तो साइन ए का मान निकालते हैं, फर्स्ट में निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को ए से। तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या है, कोण ए को सूचित कर रहा है, कोण ए है तो कोण ए को सबसे पहले देखेंगे। तो कोण ए ही ए है, तो जिस कोण को सूचित करेगा उसके सामने का भुजा क्या होता है लंब, यानी आपका लंब क्या हो गया BC। कोण ए है, यहाँ क्या है कोण ए है, तो कोण ए का मतलब इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति में लंब और आधार बदलते रहता है। लंब और आधार क्या होता है बदलते रहता है, किसके अनुसार, कोण के अनुसार। अगर कोण ए कहेगा तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। तो यहाँ कोण ए के लिए लंब क्या हो गया BC। जब लंब BC हो गया तो आधार क्या होगा AB। अगर कहता कोण C, तो कोण C कहता तो कोण C के सामने का भुजा क्या AB, तो AB लंब हो जाता और आधार BC हो जाता। तो यहाँ कोण ए कह रहा है तो लंब आपका हो गया क्या चीज, तो कोण ए के लिए लंब आपका क्या हो गया BC हो गया लंब। और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो आपका BC का मान कितना है, BC कितना दिया हुआ है 7 cm बटे 25 cm। तो cm कैंसिल यानी 7 बटे 25। दूसरा क्या निकालना है cos A, क्या निकालना cos A। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को S से। तो यहाँ कोण A है तो कोण A के लिए लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया AB, आधार क्या हो गया AB और कर्ण तो वही रहेगा AC। तो AB कितना दिया हुआ 24, AB कितना है 24 cm बटे 25 cm, cm से cm कैंसिल यानी 24 बटे 25। तीसरा क्या निकालना साइन C। तो साइन C जो साइन ए का फार्मूला होता है वही साइन C का फार्मूला, कहेंगे थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, A रहे B रहे C रहेगा, फार्मूला ही होगा, क्या होगा P बटे H यानी लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ कौन चेंज हो गया, यहाँ A है, यहाँ क्या है C है। तो C के लिए कौन C है तो C के सामने का भुजा क्या होता है लंब। तो लंब आपका क्या हो गया AB हो गया, लंब AB हो गया। और कर्ण तो यही रहेगा AC रहेगा, कर्ण क्या रहेगा AC। तो AB आपका कितना है 24 cm बटे 25 cm। तो cm से cm कैंसिल यानी 24 बटे 25। तथा लास्ट चौथा निकालना है cos C। क्या निकालना है cos C। तो जो cos A का फार्मूला होगा वही cos C का फार्मूला होगा यानी B बटे H। तो cos C के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया BC बटे AC। तो BC कितना दिया हो 7 दिया हो, BC कितना है 7 cm बटे 25 cm बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 25। और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति में कह रहा ये जो चित्र दिया उसमें किसका मान निकालना tan P माइनस cot R। किसका मान निकालना tan P माइनस cot R का क्या करना मान ज्ञात करना है। तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना था। यहाँ आपका लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना। तो आधार आपका निकाल देते हैं। सॉल्यूशन हल। तो आधार निकालते हैं, आधार क्या QR, आधार आपका क्या QR। तो आधार बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ 13 cm का स्क्वायर और माइनस
लंब कितना दिया हुआ 12 cm का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 13 गुने 13 करेंगे तो 169 cm स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 कितना होगा 144 cm स्क्वायर। अब घटाते हैं 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 में 1 गया तो कैंसिल है cm स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, कितना होगा 5 cm। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 cm, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो किसका मान निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। किसका tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार माइनस tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देख लेते हैं फिगर में आते हैं। फिगर का रहा कि tan p है तो p है। तो p के लिए जैसा कि बोले कि त्रिकोणमिति में लंब और आधार क्या होता है बदलते रहता है। यहाँ p के लिए लंब क्या हो गया QR हो गया, लंब क्या हो गया QR और आधार क्या हो गया PQ। तो यहाँ लिख देते हैं QR बटे आधार क्या हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया तो लंब आपका क्या हो गया P के लिए लंब क्या हो गया QR हो गया और आधार क्या हो गया PQ माइनस न और कॉट r करा क्या करा r। तो r कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो r के लिए कौन ये r कर रहा है तो r के सामने का भुजा लंब हो गया PQ, आधार क्या हो गया QR। तो आधार QR बटे लंब क्या हो गया आपको PQ। अब क्या होगा QR बटे PQ में QR PQ चल जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो आपका क्या आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिया हुआ साइन ए बराबर कितना दिया 3/4 तो किसका मान निकालना कॉस ए का मान निकालना और tan ए का मान निकालना। दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना। तो आते हैं सॉल्यूशन इसका हल। साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4 तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H बराबर दिया हुआ 3/4। फिगर बना देते इसका, इसको A मान लेते हैं A B C। तो कोण ये है तो लंब कितना दिया हुआ 3 तो आपका 3 हो गया और कर्ण कितना है 4 तो कर्ण हो गया 4। तो हमको ये भी निकालना यानी बी निकालना आधार। तो त्रिभुज ABC में बी यानी आधार बराबर क्या होगा कर्ण को H से सूचित करते हैं यानी H² माइनस P²। बी हो गया आधार, बेस मिस आधार होता है और H मिस हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, कर्ण को H से सूचित करते हैं और P मतलब परपेंडिकुलर लंब को P से सूचित करते हैं। तो यहाँ कर्ण H कितना दिया हुआ 4 तो 4 का स्क्वायर और P कितना दिया 3 तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 दिया 9 तो 16 में 9 चल जाएगा तो कितना होगा 7 और 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए क्या होगा रूट में। तो क्या पूछ रहा है पहला किसका मान कॉस ए का मान। किसका पूछ रहा है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार को बी से सूचित करते हैं बटे कर्ण और कर्ण को किस से एच से। तो ए के लिए कोण ए है तो ए के सामने का भुजा क्या होगा लंब। तो लंब 3 हो गया। अभी आधार निकाले कितना √7 निकाले आधार है ना।
तो आधार कितना हो गया √7, और कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण क्या AC, तो AC आपका कितना हो गया 4। तथा दूसरा क्या निकालना है tan A, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होगा आधार। तो लंब आपका क्या हो गया, कोण A है तो सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब को तो P से सूचित करते हैं, आधार को भी, तो लंब कितना हो गया 3 हो गया, और आधार कितना है √7, तो आपका यही क्या हो गया आंसर। यहाँ क्या होगा √7, क्योंकि tan A बराबर लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब 3 हो गया और आधार कितना हो गया √7। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर कितना 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। सॉल्यूशन क्या दिया 15 cot A बराबर 8 दिया, तो cot A बराबर 8/15, क्योंकि 15 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या होगा भागा। अब cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार को B से सूचित करते हैं, लंब को P से, बराबर 8/15। इसका फिगर बना के समझ लेते हैं। ये आपका A है, B C, तो cot A है, तो A है तो सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो लंब कितना दिया हो 15 ही हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 8। तो कर्ण निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर, तो BC कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 × 8 64। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 6 2 8 2, यानी 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। तो ये निकल गया आपका कर्ण कितना निकल गया 17। तो हमको क्या निकालना sin A का मान, किसका निकालना sin A का मान, तो sin A निकाल देते हैं। sin A बराबर क्या होता है लंब, जिसको P से सूचित करते हैं, बटे कर्ण, इसको H से, लंब बटे कर्ण। तो कोण A के लिए सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो लंब कितना हो गया 15, और कर्ण तो क्या होगा 17। तथा दूसरा में क्या निकालना है sec A, क्या निकालना है sec A, sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना दिया हुआ 17, और कोण A के लिए आधार कितना हो जाएगा 8। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर दिया हुआ, sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। सॉल्यूशन आपको sec थीटा बराबर दिया हुआ कितना 13/12, और sec थीटा बराबर फार्मूला होता है H/B। H क्या हो गया कर्ण हो गया, और B क्या हो गया आधार, बराबर 13/12। तो H और B मालूम है, फिगर से समझ लेते हैं। अगर इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो लंब तो नहीं दिया हुआ, B दिया हुआ 12 और कर्ण दिया हुआ, यानी आपको निकालना है ABC, ये भी लंब निकालना है। तो पहले लंब निकाल देते हैं। लंब AB बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। इसका वर्गमूल निकालते हैं। 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 6 में 4 जाएगा तो 2। तो इसका आ गया 5 यानी आपका लंब मालूम हो गया कितना 5। तो कह रहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसा कि बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 होता है, लेकिन एक दिया हुआ सेक थीटा, बाकी 5 को क्या करना निकालना। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। पहला में निकालते हैं। पहला क्या tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब को p से स्विच करते हैं, आधार को b से। तो थीटा के लिए लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। दूसरा cot थीटा। तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो क्या होगा b बटे p हो जाएगा यानी भी ऊपर चल जाएगा 12/5। उसके बाद आप निकाल देते हैं sin थीटा। तीसरा नंबर क्या चीज sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब को p से बटे कर्ण को a से। तो थीटा के लिए लंब कितना हो गया 5 बटे कर्ण कितना हो गया 13। कर्ण तो बदलेगा नहीं। चौथा में sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा में भी उलट जाएगा, h ऊपर p नीचे, तो क्या हो जाएगा 13/5 यानी cosec थीटा बराबर होता है h बटे p कर्ण बटे लंब। और लास्ट 5वां बचा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार b बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब हो गया 5, आधार कितना हो गया 12 यानी 12/13। यही आपका क्या हो गया आंसर।